चले दोस्तों आगे। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन जो हम लेकर चल रहे हैं, दोनों में एक साथ कंबाइन करके लेकर चल रहे हैं, ताकि पहले डिफरेंस समझ में आए दोनों में क्या डिफरेंस है। और डिफरेंस जैसे ही समझ पाएंगे हम लोग कदम बढ़ाएंगे, कॉमन नाउन से स्टार्ट करेंगे। शुरुआत कहाँ से हम लोग करेंगे? कॉमन नाउन से, एक जड़िया से स्टार्ट करेंगे जो पहले आप बेसिक तौर पे जानते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? कॉमन नाउन। खत्म तो सब करेंगे, तो शुरुआत कहाँ से हम लोगों का होगा? कॉमन नाउन। दोस्तों अगर कॉमन नाउन बोलते हैं तो कैसा नेम हम लोग ले रहे थे? काम बताइए, काम जनरल नेम हो रहा था कि नहीं नेम हो रहा था? कैसा नेम हो रहा था? तो दोस्तों जो हम लोगों का ये चल रहा है, ये कॉमन नाउन है। इसके ऊपर कौन काम करने वाला है? हम लोग काम करने वाले हैं। तो टॉपिक क्या लगना चाहिए दोस्तों? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है तो दोस्तों इसका काम क्या है ये बता सकते हैं क्या? ए भी कैसा नेम होगा? कोई नाम होगा, साधारण नाम। ए भी क्या करेगा दोस्तों? क्योंकि नाम हम पढ़ ही रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? नेम ही तो पढ़ रहे हैं कि दूसरा कुछ पढ़ रहे हैं? कॉमन नेम बोलते ही क्या समझ में आ रहा है कि दूसरा चीज है क्या? कुछ नहीं। कॉमन नेम का मतलब जनरल, ये भी एक नाम ही है, लेकिन कैसा नेम है? यह जनरल नेम है। तो जनरल नेम है तो इसका क्या काम होगा दोस्तों? अलग होगा क्या इसका काम? जो आपने नाउन में सीखा वही काम होगा या अलग काम होगा? तो दोस्तों वही काम होगा। तो इसका भी काम दोस्तों क्या है? यह सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ये भी वर्ब का क्या बनेगा दोस्तों? सब्जेक्ट बनेगा। और क्या बनेगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, यह क्या बनेगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। और क्या बनेगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट तो बनेगा, लेकिन किसका बनेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। किस वर्ब का बनेगा दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब का। और कॉम्प्लीमेंट बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और कॉम्प्लीमेंट किसका बनेगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का दोस्तों ये क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो आता है ये सब कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? ये होता है नाउन और एडजेक्टिव। या तो नाउन होगा या तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। या तो ये नाउन होगा या तो दोस्तों एडजेक्टिव होगा। और ये कॉम्प्लीमेंट आता किसके बाद है? इसके पहले आएगा लिंकिंग वर्ब। क्या आएगा दोस्तों? लिंकिंग वर्ब आएगा। लिंकिंग वर्ब आएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद ही कॉम्प्लीमेंट आता है। और कॉम्प्लीमेंट बनता क्या क्या है? नाउन या एडजेक्टिव बनता है। नहीं समझ में आ रहा है? तो क्या हम जो नाउन पढ़ रहे हैं, जो काम नाउन का है वही सिद्धांत पे चलना है, दूसरे सिद्धांत पर नहीं चलना है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आया होगा। करो तो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। गर्दा उड़ा दो गर्दा, बार बार हजार बार, अब की बार बार बार, बार बार हजार बार, अब की बार। आई एम द बेस्ट आई कैन डू, आई एम द बेस्ट आई कैन डू। बार बार बोलते रहना है, बार बार बोलते रहना है। अपना ये जो नारा है, नारा को नहीं भूलना है, क्योंकि नारा जो बनाया है फंक्शन पे ही मैंने बनाया है, कहीं दूसरा चीज नहीं लिया मैंने, फंक्शन पे ही बनाया गया। तो फायदा होना चाहिए ना हम लोगों का। तो रिपीटेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर? रिपीटेशन बार बार करते रहना। हम रिपीटेशन इतनी बार यहीं पे कर देंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा लिखने का भी। एक बार में जो चीजें पढ़ो, एक बार में सब एकदम क्या हो जाए, तहलका मच जाए, एक बार में ही दिमाग में फिट हो जाए। नहीं फिट हो रहा है, मैं उसको खुद ही इतने बार रिकॉल कर रहा हूँ। आपको समझ में आना ही है। हर हाल में आपको आ ही जाएगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो और चाहे वह बड़ा बच्चा हो। छोटा है तो भी इसीलिए समझा रहे हैं ताकि उसके दिमाग में पूर्णतः एंट्री कर जाए, चाहे लेवल कितना भी छोटा क्यों ना हो। दोस्तों समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ तक तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और कॉमन नाउन को भी ट्रीटमेंट कर लिया। तो अभी हमने देखा है थोड़ा सा
इसका नाम चर्चा किए थे कॉमन नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन जनरल वे में बात किया जाए तो कैसा नेम होता है, ये जनरल नेम होता है। कैसा नेम होता है भाई, नेम तो होता है लेकिन कैसा नेम है ये दोस्तों, जनरल नेम है कि नहीं है, ये जनरल नेम है। कैसा नेम है दोस्तों, जनरल नेम होगा, जनरल नेम होगा। और इसे कैसा लिखा जाता है, कैपिटल की स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। इसे कैसे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। और तो डिफाइन यहाँ से करो अब, डिफाइन क्योंकि आपने कार्य समझ गया कि इसे स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ये छोटा होता है और ये जनरल नेम होता है। तो यहाँ से मेन तौर पर मुख्य रूप से क्या डिफाइन कर सकते हो। अब मुझे बताओ, आइडेंटिटी बताओ अब इसका, क्योंकि आपने अभी कार्य समझा। तो अब आइडेंटिटी बताओ ना मुझे अब। एनी जनरल नेम ऑफ द एनी पार्टिकल्स, किसी भी चीज का, कोई भी दुनिया का कोई भी नाम होगा अगर जनरल नेम है तो आप उसे क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। एनी जनरल नेम ऑफ इन दिस वर्ल्ड, एनी जनरल नेम ऑफ इन दिस वर्ल्ड, नहीं समझ में आ रहा। इस दुनिया का कोई भी शब्द अगर है तो कॉमन नाउन कहलाएगा, लेकिन वह कैसा नाउन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है ना। तो सीधा सीधा बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं प्रैक्टिस पर। अब कहाँ पे चलते हैं, प्रैक्टिस पर। डिफाइन लिखवाएं कि समझ में आ गया है, बोलिए दोस्त, लिखे यहाँ पर। तो इसे नोट डाउन आप लोग किए होंगे, नहीं किए होंगे या किए हैं, फिर से कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़े। तक तो आप लोग नोट कर लिए होंगे दोस्तों, नोट कर लिए है ना। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं, हमने बोल दिया कि आपको ये जो मुंबई है मोबाइल पर भी देख सकते हो, या गाड़ी चलाना मैं आपको आगे पीछे बता दिया, 4 गियर 5 गियर है, आगे पीछे इस तरह से लगाओगे तो लगेगा अपने आप जाएगा। क्या आप गाड़ी चलाना सीख गए, क्या अनुभव हो गया क्या आपके अंदर, अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो हम लोगों का अब यही प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस से ही हम लोग समझेंगे कितने हमारे अंदर टैलेंटी है और कितने टैलेंटी नहीं है, और कितना हमने सीखा और कितना नहीं सीखा है। यहाँ से अब आपको पता चलेगा। तो लगा दिया जाए प्रैक्टिस। चलो दोस्तों, तो मैंने बोला शुभम, शुभम एंड अंजू, शुभम एंड अंजू आर फ्रेंड्स, है ना दोस्तों। देखो दोस्तों, हम लोग एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। हम छोटे से पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, गहरे से गहरे पॉइंट पे जाएंगे अभी। और शुरुआत में ही गहरा पॉइंट लगा देंगे ना तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। हम लोग एक जड़िया सीढ़ी होता है ना, एक चीज बता, फिर अगले सीढ़ी पर थोड़े से पॉइंट डाल दीजिए, फिर अगले सीढ़ी पर अगला पॉइंट डाल दीजिए, अगले सीढ़ी पर अगला पॉइंट। मतलब आपको समझाना है तो मुझे एक जड़िया बनाना पड़ेगा, फंक्शन बेस्ड पर ही चलना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला काम है शुभम एंड अंजू। तो एंड एक कंजंक्शन होता है, ये कंजंक्शन काम करता है। कंजंक्शन का काम क्या करता है भाई, ये एंड कपल कर देता है। तो कपल का मतलब दो है कि नहीं, दो लोग हैं। क्या यहाँ दो नाउन है जी, दो नाउन है, एक शुभम है और दूसरा कौन है, अंजू है। और क्या है भाई साहब, आर और फ्रेंड की फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स। कहाँ आर्टिकल आएगा कहाँ नहीं आएगा अभी हम बता रहे हैं, ठीक है ना, घबराइएगा नहीं। तो शुभम एंड अंजू, शुभम एंड अंजू जो है ये दो नाउन है। तो दोनों नाउन मिलकर कंपाउंड नाउन हो गए। कौन से नाउन हो गए, नाउन फ्रेज हम बोलेंगे इसी को, हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। यही क्या बन गया, नाउन फ्रेज हो गया। तो क्या होता है नाउन फ्रेज, घबराइएगा नहीं, खाली पेशेंस रखना, हम सबकी चर्चा करते चलेंगे, एक भी दिक्कत नहीं आएगा। अंग्रेजी में आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे एसएससी का होगा चाहे कहीं भी हो जाएगा, अंग्रेजी भूल ही जाओगे, कहोगे कि अंग्रेजी तो मुझे आता ही है सब कुछ, पढ़ेंगे क्या इसमें, समझ में आ रहा है ना। तो आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे एकदम टॉप लेवल पर चले जाओगे, अपने आप कोई किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे इंग्लिश की तैयारी नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहला काम ये है। तो दोस्तों यहाँ पे बोले तो शुभम एंड अंजू मिला के दो लोग हो गए। तो ये अपने पास क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट है या नहीं है, अब सब्जेक्ट है ना दोस्तों।
क्या दोस्तों, सब्जेक्ट है कि नहीं है? हम एक जो सेंटेंस लेंगे, हम पूरी की पूरी चर्चा करते चलेंगे, एक एक वर्ड को तोड़ते चलेंगे। अगर एक सेंटेंस है, अगर हम उसे कितने भागों में तोड़ते हैं? 2 भागों में। तो सबसे पहला कौन सा पार्ट होता है? सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? प्रीडिकेट। तो एक सब्जेक्ट होता है तो दूसरा कौन होता है? प्रीडिकेट। अब उसके अंदर भी हमें तोड़ना है, तोड़ तोड़कर एक एक वर्ड को जानना है कि ये कौन काम कर रहा है। यहाँ पर यही वर्ड ये बन जा रहा है, ये वर्ड दूसरी जगह जाएगा तो कुछ और बन जाता है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जैसे अगर हमें यहाँ कोई तोड़ दिया है, घर में हम तोड़ा रहे तो हमारा इज्जत बना रहेगा, बाहर वाला नहीं जान रहा है। मम्मी पापा मारे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाहर कोई मार दिया समाज में तो वह तोड़ना कुछ और हो जाता है, बेइज्जती वाला काम। बताओ आपका इज्जत सम्मान कमजोरी आया है या नहीं आया? घर में पिटैया हुआ कोई दिक्कत कोई नहीं जाना, मम्मी पापा जान रहे हैं, इज्जत बाहर बना है तो से चलेंगे भी। क्या दोस्त, ये है कि नहीं है? बना रहेगा। लेकिन हम लोगों को यही करना है, इसको बाहर लाना है और बाहर तोड़ना, ताकि इसका इज्जत पूरा क्या हो जाए? बिगड़ जाए और हम लोग अपना इज्जत बना ले। किसी का बिगड़ेगा तो किसी का बनेगा नहीं, उल्टा होता है ना भाई साहब। एक का बिगड़ा तो दूसरे का बनेगा, जब इसका बिगड़ेगा तो उसका बनेगा, अपने आप होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो दूसरा पार्ट बताइए ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट को छोड़कर बचे हुए पार्ट को क्या कहते हैं? प्रीडिकेट। एक एक पॉइंट समझिएगा, धीरे धीरे अभी सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। हम सब चीजों का जिक्र करेंगे। क्या दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आप मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। कई लोग कहते हैं कि जो काम करता है उसे करते हैं सब्जेक्ट, या मुंह से निकलने वाला पहला वर्ड क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो ये चीजें गलत है, इनके ऊपर जिक्र मत करिएगा ना, बार बार फंसोगे, ढूंढते रह जाओगे सब्जेक्ट कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। सब्जेक्ट के अनुसार पूरी लाइन चलती है आगे तक। सब्जेक्ट गड़बड़ तो पूरी प्रक्रिया ही गलत। सब्जेक्ट के अनुसार ही तो पूरी डिसीजन होता है ना, आगे सेंटेंस निर्माण किसके अनुसार होता है? सब्जेक्ट के ऊपर होता है। सब्जेक्ट गड़बड़ तो वर्ब भी गड़बड़, आगे का कॉम्प्लीमेंट भी गड़बड़ हो जाएगा। क्या दोस्त, तो एक रूलबद्ध, यानी कि सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक श्रृंखला है, एक लाइन है, एक कनेक्टिंग लिंक है सबका। एक चैन साइकिल के तुड़ी आएगा, साइकिल चलेगा क्या? चलाओ पौधिल मारो, फटाफट तेजी से जाएगा आपका हैंडल शायद, और लेकिन साइकिल वहीं रहेगा। सब एक दूसरे से कनेक्ट है, वही जोड़ दिया जाए तब चलना शुरू हो जाएगा। वही चीज हमें करना है। ये चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे चलता, हमें उसे तोड़ना है और तोड़ तोड़ कर समझना है कि अच्छा ये साइकिल का चैन है, ये तीड़ी है, ये इसे लगा है, अब इसको कनेक्ट करेंगे तब चलता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे साइकिल चलता है। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। तो दोस्तों प्रीडिकेट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? We talks about is known as who has whole information of subject. Who has whole information of subject. जो सब्जेक्ट की पूरी जानकारी रखता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीडिकेट। जो सब्जेक्ट की पूरी जानकारी रखता हो उसे प्रीडिकेट कहते हैं। कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं दोस्तों, क्या मैंने सहायक क्रिया सही लगाया है क्या? क्या दोस्तों ये बताओ, मेन वर्ब जो मैंने लिखा है ये बताओ, और कोई वर्ब तो आया नहीं है? यही मेन वर्ब भी है और यही हेल्पिंग वर्ब भी, दोनों काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कई लोग कहेंगे मैं पूछूं कि ये बताओ आर क्या है, तो जवाब देंगे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं है बबुआ, इस समय ये हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों है, लेकिन काम मेन वर्ब का कर रहा है। किसका कर रहा है? सहायक क्रिया तो तब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब तब बोलते हैं जब दूसरा कोई वर्ब आया है, जब तब ये क्या बन जाता है? हेल्पिंग वर्ब। आ रहा है ना समझ में? असलियत में है क्या? ये मेन वर्ब है। तो दोस्तों यहाँ पे बताओ, क्या मैंने जो सब्जेक्ट लिखा है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। तो दोस्तों सब्जेक्ट को भी ध्यान 4 तरीके से देते हैं हम लोग। अपने मन में तुरंत ये कल्पना हो जाना चाहिए, जैसे हम हिंदी बोलते हैं सोचना नहीं पड़ता है, वैसे ही हमारे पास सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को दोस्तों हम 4 तरीके से देखेंगे। कितने तरीके से? 4 तरीके से कम देखेंगे। कितने तरीके से? तो पहला है दोस्तों नंबर।
क्या देखेंगे दोस्तों? नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? नंबर। नंबर में क्या देखते हैं हम लोग? ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सब्जेक्ट, ये अपने आप कल्पना हो जाएगा। क्या नहीं समझ पा रहे हैं बात दोस्तों? तो सबसे पहला काम है कि जो हम देखते हैं सब्जेक्ट को 4 नजरिए से देखते हैं। पहला नजरिया क्या है? नंबर। नंबर में क्या देखते हैं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? इसके अनुसार हम लोग क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। दूसरा केस क्या है दोस्तों? अपने पास जेंडर। क्या देखते हैं दोस्तों? जेंडर देखते हैं। ये जेंडर लड़का है कि लड़की है? लड़का है कि लड़का है कि लड़की है? तीसरा पॉइंट अपने पास क्या आता है दोस्तों? तीसरा पॉइंट क्या है? डूअर है, नॉन डूअर है? डूअर है और नॉन डूअर है। तो यहां पे डूअर है कि नॉन डूअर है ये चेक करते हैं। डूअर है और नॉन डूअर है। ये अगर डूअर होगा दोस्तों तो ये एक्टिव में रहेगा। एक्टिव पैसिव क्या होता है? यही बस डूअर और नॉन डूअर जो समझ में आए। एक्टिव पैसिव अपने आप खेल हो गया। चीजें सब यहीं पर समाहित है। आपको अलग अलग तोड़कर लोगों किताब लिखे हुए हैं, पॉइंट बताए गए हैं, जबकि वहां पे बराबर फंसते हैं। कहां से कौन आया उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। जड़िया समझने का प्रयास किया करिएगा। नॉन डूअर क्या है भाई साहब? डूअर है कि नॉन डूअर है ये चेक करते हैं। डूअर है कि नॉन डूअर है? नहीं समझ में आया? डूअर है कि? पहला पॉइंट क्या है? दूसरा क्या है? जेंडर में क्या देखते हैं? लड़का है कि लड़की है, कि कॉमन जेंडर है कि न्यूटर जेंडर है? मास्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर है उसके अनुसार अगर न्यूटर होगा तो फिर क्या होगा? यह नॉन डूअर होगा। और नॉन, कभी ध्यान देना, याद नहीं करना है कि मैंने अगर यह हम अभी अगर ये न्यूटर जेंडर हो गया तो न्यूटर भी जेंडर क्या होता है? डूअर होता भी है, डूअर भी होता है दोस्तों। कैसे आप बात कर रहे हैं? दिस डोर इज अट्रैक्ट योर फ्रेंड्स। ये दरवाजा आपके फ्रेंड को क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया यार। ये फ्लावर, ये फूल, ये बेड, ये खिलौना आपको अट्रैक्ट कर लिया। अब बताओ क्या किया? वो अट्रैक्ट किया, उसके अंदर जान नहीं है। अट्रैक्ट क्यों आपने गया? वो आपको खींचा, आप चले गए। तो याद नहीं करना किसी चीज को, हम समझा रहे हैं, आप घबराइएगा नहीं दोस्तों, पेशेंस रखना। हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे इस बार, सब बताएंगे, खाली सुनते चलना, रिपीटेशन में लाएंगे तभी याद भी रह पाएगा। ठीक है ना? तो जो अपने पास जेंडर है ये डूअर भी हो सकता है, नॉन डूअर भी होता है। और केस यही देखेंगे डूअर है कि नॉन डूअर है। अगला पोजीशन बता सकते हैं क्या हो सकता है? आपके मस्तिष्क में कुछ और चल रहा है तो? नंबर हो गया, जेंडर हो गया, डूअर और नॉन डूअर हो गया। और केस देखते हैं क्या? सब्जेक्ट तो यहीं पे लिख दिया, हो गया यहीं पे, ठीक है ना? और क्या देखते हैं? नाउन और प्रोनाउन। ये चेक करते हैं ये जो सब्जेक्ट है क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है। ये अपने आप, ये इसलिए इसको नहीं लिखना चाहिए, 3 ही होते हैं, मैंने यहाँ पे ये बता दिया, नाउन है कि प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सब्जेक्ट हो सकता है क्या हो सकता है? या ये नाउन या प्रोनाउन ही होगा ना? क्या एडजेक्टिव होगा? अरे मेरे भाई दोस्त, ये सब्जेक्ट क्या बनता है सदो? नाउन या प्रोनाउन बनेगा। नई बात समझ में आ रहा है? जो सब्जेक्ट होता है नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जो सब्जेक्ट होगा या तो डूअर होगा या तो नॉन डूअर होगा। जो सब्जेक्ट होगा वो तो जेंडर उसका चेक करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? जेंडर चेक करेंगे, लड़का है कि लड़की है, कि कॉमन जेंडर है कि न्यूटर जेंडर है। और क्या चेक करेंगे? जो लड़का है लड़की है, एक है कि दो है, कॉमन जेंडर कितने हैं, जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। नहीं बात पच रहा है? पच रहा, क्योंकि हम एक सेंटेंस तोड़ेंगे, आप जितने भी सेंटेंस लिखोगे सभी में बार बार तोड़ना है। आदत डाल दीजिएगा, कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो आप याद करते चले आओ। आज हम लोगों का यही गंभीर यही हालत है, इसीलिए हालत है यही है कि हम लोग लिखते चले आए हैं, याद करते चले हैं, रट्टा मारते चले आए हैं। कल टीचर बोला कि ये पूछेंगे, वो भी नहीं याद हो पाता था। क्या दोस्त, यही बात है। एक दूसरा बात है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, 1 महीना में देखिएगा, अगर कुछ भी याद करवाने के लिए अगर मैं बोलूंगा तो फिर कह देना कि सर आप याद भी करवाते हैं। याद करने के लिए नहीं बोलेंगे, यही बैठे बैठे अपने आप याद हो जाएगा।
खाली सुनते सुनते। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अगला पॉइंट है दोस्तों, ये अपने पास हो गए। अब मुझे ये बताओ ये क्या है, यहां पर मुझे ये बताओ ये मेन वर्ब है कि नहीं है? यह है दोस्तों मेन वर्ब। क्या है दोस्तों? यह है दोस्तों मेन वर्ब। अब मेन वर्ब यहाँ किसका काम कर रहा है दोस्तों? मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है कि नहीं? मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, नो ऑब्जेक्ट है। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। और कॉम्प्लीमेंट बनता क्या क्या है दोस्तों? नाउन या एडजेक्टिव बनता है। क्या लाइन पे धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग? सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए ये क्या है? मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब है। क्या है दोस्तों? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है? लिंकिंग वर्ब का हम खासियत बताए थे छोटे तौर पर, इज, एम, आर, वाज, वर, अकेला आ जाए और कोई वर्ब ना दिखाई दे तो वह क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है इक्वल टू। क्या होता है? इसको हटा दे तो भी सेंटेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही बताओ क्या है? शुभम एंड अनुज क्या है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कौन है? शुभम एंड अंजू है। फ्रेंड्स है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही इक्वल टू का साइन होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब इक्वल टू होता है। क्या होता है? इक्वल टू। सेंटेंस में अगर इसे हम ढक भी लेते हैं तो अगला पार्ट बराबर इसके यह पार्ट बराबर इसके होता है। दोनों सेम सेम बातें हैं। चले और आगे तोड़े। तो दोस्तों ये वाला पार्ट बताओ, ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला, इसके बाद जो आता है ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और कॉम्प्लीमेंट होता क्या है दोस्तों? या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर बताओ क्या है? या नाउन है कि क्या है? यहाँ पे नाउन है कि नहीं है भाई? कॉम्प्लीमेंट है लेकिन है तो नाउन ना। तो आपको बताया गया जो कॉम्प्लीमेंट होता है या तो नाउन बनेगा या तो एडजेक्टिव। अब यहाँ पे मुझे बताइए जो हम लोग लिखे हुए हैं इसमें कोई समस्या है तो बताइए। अब कोई समस्या नहीं है। अगला सेंटेंस लिखे। चलिए दोस्तों अगला सेंटेंस हम लिख रहे हैं। अगले सेंटेंस की ओर गौर करना आप लोग अच्छे से। शुभम and my teacher are going। छोटी सी बात, हम लोग बार बार सेंटेंस चेंज करते रहेंगे, समझते रहेंगे, चीज़ें अपने आप चलता रहेगा। ठीक है ना? प्रैक्टिस सब कुछ होता है दोस्तों। पढ़ाने से फ़ायदा नहीं है जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा। प्रैक्टिस में हमें सब चीज़ें समझना है अभी। ठीक है ना? प्रैक्टिस तो इतने लाजवाब लाजवाब लगाएंगे। यहाँ से आपका बुद्धि अभी सिंपल ले रहे हैं ना। अभी इसके बाद एक सेंटेंस लगा रहे हैं। अभी थोड़ा सा देखते हैं कितना बुद्धि आप लगा पा रहे हो, कितना नहीं लगा पा रहे हो, कितना सक्षम हो, कितना सक्षम नहीं हो, कितना उसमें दिमाग लगा पा रहे हो, कितना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, कितने आपके अंदर मैच्योरिटी आई है, कितना नहीं आई है। ठीक है ना? तो दोस्तों अब बताइए, अब तो इसके अनुसार आप बोल ही सकते हो सब चीज़ें सब सही है सर। यहाँ तो समझ में आ रहा है शुभम एंड माय टीचर, ये अलग है, ये शुभम है और ये क्या माय टीचर, अलग अलग है कि नहीं? दो लोग हैं ना, एंड लगा है। एंड क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, कपल करने का काम करता है। तो इसको मिला के क्या बना दिया? कपल कर दिया। दो लोगों का है, दो लोगों के अनुसार सहायक क्रिया सही लगा है क्या? तो एक एक पॉइंट पर हम लोग बात करते चलेंगे। तो ये बताइए क्या है? सब्जेक्ट है कि नहीं है? बोलिए, ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये बताइए क्या है दोस्तों? प्रीडिकेट है। ये क्या है दोस्तों? प्रीडिकेट है। ये क्या है? प्रीडिकेट है। यह प्रीडिकेट है और ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देख लीजिए और इधर प्रीडिकेट देख लीजिए। क्या बात यहाँ तक पकड़ में आया है? बाकी तो लिख लेंगे ना। स्टॉप लगाइए, अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नोट हो गया दोस्तों? प्यार करते नहीं प्यार, प्यार हो जाता है। देर करते नहीं देर
हो जाती है। भूख लगती नहीं, भूख लग जाती है। अंधेर होता नहीं, अंधेर हो जाता है। देर करते नहीं, देर हो जाती है। फेल होना नहीं चाहते लेकिन फेल कर दिए जाते हैं। फेल होते नहीं, फेल कर दिए जाते हैं। क्या राम लखन, समझ में आ रहा है कुछ? अगला पॉइंट ले अब आपसे। चलिए अच्छा दोस्तों, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो जो अपने पास अगला पॉइंट निकल कर आ रहा है, अगर मैं लिखूं माई टीचर एंड फ्रेंड, माई टीचर एंड फ्रेंड आर डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स है ना दोस्तों। अब थोड़े से हम लोग अंदर की चल रहे हैं, अंदर की तरफ चल रहे हैं, थोड़े गहराई में चल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब थोड़े थोड़े गहराई में जा रहे हैं, डीपली जा रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा लाइन अपना आप चेंज कर रहा हूँ। अब समझने का प्रयास करिए, कहाँ गलत है, क्या सही है, कैसे समझ में आए। कॉमन नाउन ही तो लिख रहे हैं, कुछ और लिख रहे हैं भाई। टीचर क्या है, कॉमन नाउन है। शुरुआत में हमने प्रॉपर नाउन का यूज कर दिया था, प्रॉपर नाउन नहीं यूज करना चाहिए था, कॉमन नाउन ही यूज करना चाहिए था, है ना। हाँ, अब उदाहरण सही लग रहा है। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे टीचर भी कॉमन नाउन है, फ्रेंड भी क्या है, कॉमन नाउन है, और डॉक्टर भी क्या है, कॉमन नाउन। अब सब जिक्र हम करेंगे, कॉमन नाउन ही चला रहे हैं तो कॉमन नाउन, लेकिन बात करेंगे हम सबका, बात करेंगे हम लोग सबका। अब दोस्तों मुझे बताइए, एक नाउन आया है या दो नाउन आया है? इसमें दो नाउन मिलके कंबाइन करता है, एंड जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? जोड़ता है ना। कपल करता है कि नहीं करता है? मिला के अपने पास ये नाउन फ्रेज हो गया। क्या हो गया दोस्तों? नाउन फ्रेज। और ये एंड क्या करता है? कपल करने का काम करता है, एक एक करके दो लोग। तो दो लोगों के हिसाब से तब तो ये जो आर लिखा गया है सही लिखा गया है, जो कॉम्प्लीमेंट लिखा गया वो भी सही लिखा गया है। लेकिन क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है। अब ये सेंटेंस क्या है? गलत है। अब तो सही कैसे होगा? ये सेंटेंस गलत है तो सही कैसे होगा? अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अब आपके अंदर टैलेंट ही आएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में थोड़ा सा आर्टिकल्स का। तो आर्टिकल्स के ऊपर दिक्कत नहीं लेना है। डिटरमाइनर पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग? डिटरमाइनर दैट मीन्स क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है? ये प्योर एडजेक्टिव होता है ना। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये अपने पास सब्जेक्ट है। क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस पहली बात तो गलत है। ये सेंटेंस क्या है दोस्तों? गलत है। हम लोग यही सेंटेंस लिख रहे हैं दूसरी जगह और सही करके लिख रहे हैं। और कैसे सही हो रहा अभी हम समझा रहे हैं, है ना। इसका सही वे क्या होगा? माई टीचर एंड फ्रेंड्स, माई टीचर एंड फ्रेंड आर इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। अब जाके क्या हो गया दोस्तों? ये सही वे हो गया। अभी ये गलत। तो अब सर कहेंगे सर दो लोग थे, सब्जेक्ट प्लूरल था, तो फिर सहायक क्रिया कैसे सिंगुलर लग गया? सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। अब यही समझना है, धीरे धीरे समझ में आएगा, घबराना नहीं है। क्योंकि एक प्रक्रिया, प्रैक्टिस बोले ना, मेन चीजें क्या है? प्रैक्टिस है। तो दोस्तों ये अपने पास क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? अपने पास सब्जेक्ट है। तो यहाँ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को कितने तरीके से देखेंगे? 4 वे से देखेंगे। जो सब्जेक्ट होता है वह क्या क्या बनता है? नाउन और प्रोनाउन। जहाँ नाउन बोला तो वहाँ समझ है ना प्रोनाउन है, तो नाउन यहाँ प्रोनाउन होगा। जेंडर देखते हैं, इसका चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं भाई साहब? जेंडर चेक करते हैं, नंबर चेक करते हैं, सिंगुलर प्लूरल वही चेक कर रहे हैं, कोई अलग कर रहे हैं। ये मन में तुरंत फिट हो जाता है आगे क्या आने वाला है। ऐसा नहीं कि सिंगुलर प्लूरल ही चेक करते रह जाए 1 महीना, तो फिर आगे सहायक क्रिया लगा 2 महीना में, और 3 महीने में सेंटेंस कंप्लीट हो। कहा भाई साहब कहीं ऐसा ना हो जाए, हम फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो दोस्तों माई टीचर एंड फ्रेंड, अब देखिएगा जो टीचर है वही क्या है?
फ्रेंड है। जो मेरा टीचर है वही क्या है, क्या मेरा जो टीचर है, टीचर फ्रेंड नहीं होते हैं। जो रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, जो रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं उनके आगे अगर वही व्यक्ति, क्योंकि एक ही व्यक्ति दो चीजें हैं यहाँ पे, एक ही व्यक्ति है काम दो कर रहा है, तो आर्टिकल एक ही बार आएगा कि दो बार आएगा? एक बार। दो बार आएगा, दोनों अलग अलग है। एक बार आया तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए, जो टीचर है वही क्या है, फ्रेंड है। जो टीचर है तभी आर्टिकल एक बार आया, अगर आर्टिकल दो बार आया होता तो माई टीचर एंड माई फ्रेंड, तब चीजें वो सही था ऊपर। समझ में आ रहा है ना? तो माई टीचर एंड फ्रेंड, तो अब बताओ अपने पास सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर की प्लूरल? जो टीचर है वही क्या है, फ्रेंड है। जो मेरा टीचर है वही मेरा क्या है, फ्रेंड है। वही है क्या, डॉक्टर। वही क्या है, डॉक्टर है। क्या दोस्त, नहीं समझ में? हम टीचर भी हैं, हम आपके फ्रेंड भी हैं, और वैसे देखा जाए तो हम शॉपकीपर भी हैं, दुकानदार भी हैं। क्या भाई साहब, हुए गुण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हम ही टीचर और हम आपको बराबर फ्रेंड्स बोलते हैं, तो आपको हमें मानेंगे ना फ्रेंड्स? टीचर और फ्रेंड्स दोनों मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बराबर। तो एक आदमी दो दो गुण लिया कि नहीं लिया? तीन तीन गुण ले सकता है, चार चार गुण ले सकता है। किसी को देख कर नहीं कहा जा सकता है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। हाँ, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करिए, मैं बताऊंगा। अगर छोटा सा सेंटेंस बोल रहा है या केवल नाउन, हमने बोला मैंगोज, तो मैंगोज आगे कुछ है नहीं है, तो फिर मैंगोज जो है ना प्लूरल है। समझ में आ रहा है ना? तो आगे बोलना पड़ेगा। हम आपसे पूछ दे मैंगोज बताओ, अभी हम सेंटेंस बोल रहे हैं, मैंगोज बताओ क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, तो हम ऐसे नहीं कर सकते जब तक सेंटेंस कंप्लीट ना हो जाए। फुल स्टॉप लगा दिया, हाँ पूछिए क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, बता देंगे। क्या भाई समझ में आ रहा है? हम बोले 30 चेयर्स, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। कैसे कर सकते हैं? 30 चेयर्स, 30 कुर्सियां, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। 30 चेयर्स इज द नेम ऑफ माई हाउस। आप बताओ, 30 चेयर्स जो है ना मेरे, अब 30 कुर्सियां जो है ना मेरे घर का नाम है। अब बताओ क्या हो गया यार, सिंगुलर हो। कैसे कर सकते हैं? 50 मैंगोज इज द नेम ऑफ माई कंपनी। 50 मैंगोज देख कर नहीं बता सकते सर, बात करिए पूरा, इसीलिए कहते पूरी बात को सुनिए, उसके बाद आंसर दिया करिए। बात पूरा नहीं सुनते हो, फटाक से कूद उठते हो, तो फिर वही होता, अंधेरे घर में ढलना मारना। कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है, आगे चले, क्योंकि प्रैक्टिस अभी तो बहुत बाकी है दोस्तों। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है ना? पिक्चर तो अभी बाकी है। उब गए हैं क्या आप लोग? नहीं, जान है तो जहान है, जान है तो जान है। बने रहिए, स्टे हियर। तो दोस्तों अब सिंगुलर हो गया, तो इसके अनुसार बताओ ये सही लगा है कि नहीं लगा है? ये वाला बताओ पार्ट क्या है? प्रीडी क्या है? प्रीडिकेट। ये बताओ क्या है? मेन वर्ब। क्या है दोस्तों? मेन वर्ब कैसा काम कर रहा है? लिंकिंग वर्ब का। किसका काम कर रहे हैं? लिंकिंग वर्ब क्या होता है? कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। लिंकिंग वर्ब साधारण में बोला जाए तो इज, एम, आर, वाज वर अगर अकेला आता है तो लिंकिंग वर्ब। बताता क्या है? स्टेट बताता है। क्या बताता है यह? स्टेट बताता, अवस्था बताता है। क्या बताता है? अवस्था। वह क्या है? वह क्या है? समझ में आ रहा है? चलो ये बताओ क्या है? यह है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट। क्या है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट है। यह है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट बनता क्या है दोस्तों? नाउन या एडजेक्टिव बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझ में आया होगा। और ऊपर वाला ही बात अगर लिखा जाए सही रूप में तो माई टीचर एंड माई फ्रेंड
माई फ्रेंड आर डॉक्टर्स। क्या है भाई साहब? डॉक्टर या डॉक्टर्स? अभी बताया गया सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो कॉम्प्लीमेंट अगर नाउन हो रहा है तो फिर बताओ वो क्या कहलाएगा? प्लूरल कहलाएगा नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट जो है प्लूरल होगा कि नहीं होगा? सब्जेक्ट अपने पास सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब यहाँ प्लूरल हो गया। अब बताओ माई टीचर एंड माई फ्रेंड, जो मेरा टीचर और मेरा जो दोस्त है। अब आर्टिकल अलग अलग हो गया दोनों के लिए, क्योंकि दोनों अब अलग अलग हैं इसलिए आर्टिकल आया है। दोनों एक रहते हैं तो एक जगह आर्टिकल आता है, दोनों को कंबाइन कर लेता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ इसमें भी लिखे कौन क्या है कि समझ जाएंगे। आपको अपने कॉपी पर समझ जाना नहीं है, लिखना है, हर पॉइंट को लिखना है। जैसे हम सब्जेक्ट है तो 4 तरीके से देख रहे हैं, नजरिया बार बार लिखना है, लिखने से आएगा। क्योंकि यहाँ सुन रहे हो, सुनोगे फिर बोलोगे तो फिर क्या करोगे? राइट डाउन करोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये इतना काम करना है अपने आप में। नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। अगला प्रैक्टिस। जिंदगी में मेहनत बहुत कम करना है, समझना बहुत ज़्यादा है। समझना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है दोस्तों। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगाओगे तो पढ़ाई ज़्यादा करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगा। तो कामयाबी पाने के लिए स्मार्ट वर्क नहीं, लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क तभी निकल कर आएगा जब हार्ड वर्क करोगे, तब। हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क वहीं अपने आप निकल कर चले आता है। ये लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क का काम करना चाहिए, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता है दोस्तों। आप पढ़ाई नहीं किए, स्मार्ट वर्क कुछ नहीं काम करेगा। आप मेहनत से पढ़ाई कर लीजिए, अपने अंदर क्षमता डेवलपमेंट हो गया, आप अपने आप स्मार्ट वर्क वही हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है स्मार्ट वर्क में। तो अपने ज़िंदगी में हमें हमेशा लगे रहना है, समझदारी के साथ मैच्योरिटी अपने अंदर हमेशा लाने का प्रयास करिएगा। तो ज़िंदगी में हमें हमेशा मेहनत करते रहना है, और वो भी हार्ड वर्क। कैसा मेहनत? हार्ड वर्क, ताकि हमें लोग सर्च करें, ढूंढें। क्या करें? सर्च करें, ढूंढें। समझना? चले आगे। अगला सेंटेंस लगा रहे हैं, लगाएं। अगला है दोस्तों सेंटेंस अपने पास, माई टीचर। चलो ऐसा नहीं लगाते हैं, अ टीचर भी नहीं लगाते हैं। A horse and carriage. A horse and carriage are docile। चलो, आर डोसाइल बहुत सीधी सादी है, ठीक है ना। और कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे, ब्यूटीफुल लगा दीजिए, कुछ भी अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब मुझे बताइए, जो हॉर्स है और जो कैरियज है, कैरियज का मतलब जानते हैं? ढोने वाला, जिसे तांगा कहते हैं। क्या कहते हैं? तांगा का नाम सुने आप लोग? जो हॉर्स है वही क्या है? घोड़ा जो है वही क्या है यहाँ पे? तांगा। तो सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? ईज होना चाहिए। तो यहाँ आर नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या होना चाहिए? ईज होना चाहिए। जो हॉर्स, जो घोड़ा है, और वही क्या है? वही तांगा भी है। जो घोड़ा है ना वही तांगा भी है, दोनों काम वही कर रहा है। घोड़ा देखा कभी, जो इसके पीछे तांगा रहता, तो वही तांगा भी लेके जा रहा है। वह कैसा है? डोसाइल है, बहुत सीधा साधा है। कैसा है वह? सीधा साधा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। क्या दोस्तों, ये सब्जेक्ट है कि नहीं है? और ये बताओ क्या है? प्रीडिकेट है। तो अगला अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो अब मुझे बताइए इसमें इज भरा जाएगा कि आर भरा जाएगा? अब आपको बताना है, ठीक है ना। तो ठीक है,
a teacher and poet my friend. अब आपको गलती पकड़ना है, इज भरे कि आर भरे। यहाँ पे सबसे पहला काम इज भरे कि आर भरे। यहाँ पे ये मुझे बताइए, अगर इज भरेंगे तब क्या हो जाएगा, आर भरेंगे तब क्या हो जाएगा? अब बताइए जल्दी से। पहली बात तो यह सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, यही बता दीजिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? अरे जो टीचर है वही पोएट है, आर्टिकल नहीं आया है ना। जो टीचर पोएट नहीं हो सकते हैं क्या? जो टीचर है वही क्या है? तभी तो आर्टिकल क्या आया है, एक जगह आया है। नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अ टीचर एंड पोएट। ये सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो गया। सब्जेक्ट अपना क्या है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर के अनुसार क्या आना चाहिए? इज भरा जाना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? सिंगुलर आएगा ना। फ्रेंड होगा कि फ्रेंड्स होगा? फ्रेंड होगा। तो ये अपने पास क्या बन गया दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक यह प्रीडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया। और प्रीडिकेट में कौन सा पार्ट क्या है तोड़ पाएंगे ना, ये मेन वर्ब है दोस्तों। क्या है? यह मेन वर्ब है। और मेन वर्ब, और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट है। अगला एग्जांपल लिखे, देखते हैं क्या क्या जवाब दे पाते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ बड़ा सेंटेंस लिखूँ अभी, इसको लिखने के बाद बड़ा सा लगाएं। बड़ा लगाए सेंटेंस, तकलीफ तो नहीं होगा? धीरे धीरे समझ में आएगा दोस्त, घबराना नहीं, तकलीफ नहीं होगा, हम हैं आपके साथ ना। अगर दोस्तों मैं बोलूं माय फादर एंड मदर अब यहां पे इज या आर, डॉक्टर और डॉक्टर्स, कहाँ कहाँ गलती है, क्या क्या लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर डॉक्टर्स होगा तो आर भरा जाएगा, और डॉक्टर होगा तो इज अ भरा जाएगा और डॉक्टर लिखा जाएगा, है ना। तो मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, ये अपना सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। अभी ऊपर तो क्या समझ में आ रहा है, टीचर, माई फ्रेंड, जो भी चल रहा था। अभी बताओ वही चीज तो यहाँ भी लिखा, माई फादर एंड मदर। जो मेरे पिताजी है क्या वही मेरे माताजी भी हो सकती है क्या? और जेंडर अलग अलग है यार, जेंडर अलग है तो कहाँ से हो सकता है? कैसे हो सकता है यार? जेंडर देखना पड़ गया यहाँ पे। अब दोनों अलग अलग है। अब आर्टिकल नहीं आया तो गेम इसका भी है, ऐसा नहीं समझ जाना कि आर्टिकल नहीं आया हो सकता। अब लग रहा है यहाँ भी बात वही है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने ऊपर। यही ना सेंस के ऊपर चल रहा है, इसीलिए बोल देते हैं फटाफट। इज एम आर वाज वर डूड हैज है, कुछ जो लगा दे रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे आएगा, घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। ओनली फॉर यू हैव पेशेंस। तो चले, तो दोस्तों माय फादर एंड मदर, जो यहाँ पे आर्टिकल क्या है, जो माय फादर जो है अलग है और जो मदर है वो क्या है, अलग है। मेरे पिताजी और माताजी क्या है दोनों, तो आर की क्या भरा जाएगा, आर भरा जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बताओ क्या हो गया, ये दोस्तों प्रीडिकेट है। ये क्या है दोस्तों, और ये बताओ क्या है, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है कि प्लूरल है? हम बोले थे सब्जेक्ट को कितने नजरिए से देखना है, 4 नजरिए से। सब्जेक्ट नाउन क्या क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होगा। और क्या होता था, जेंडर देखेंगे। और क्या चेक करेंगे, जेंडर, डूअर है कि नॉन डूअर है। यही 4 बात अपने पास है। तो यहाँ पे सब बातें आप टोटल मिला के क्या बनेगा, ये नाउन फ्रेज।
क्या बनेगा यह? और ये बताइए क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब कैसा काम कर रहा है? लिंकिंग। और दोस्तों ये बताओ क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। अगर अब यहीं पर हम अगर ये क्या बना दें, सिंगुलर बना दें इसे, अगर यहीं पे सिंगुलर हो जाए, पूरी प्रक्रिया क्या हो जाएगा? सिस्टम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? एक बदला तो सब क्या हो जाते हैं? अपने आप बदलना शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो नोट करिए, फिर हम अगले प्रैक्टिस की ओर चलें ताकि सब समझ में आना शुरू हो जाए आपको। हटाएं इसे दोस्तों ऊपर से। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पूरा पार्टी बाकी है। अरे यार अभी तो पार्टी शुरू है, पूरा पिक्चर बाकी है। क्या बाकी है? अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है। चलने दीजिए, जैसे भी चल रहा है, मजा आएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए यार, बराबर शेयर करते रहिए। ठोक दीजिए दबा के लाइक। लाइक नहीं देखते हम, हाँ? लाइक करने में दिक्कत होता है क्या दोस्तों? लाइक को नहीं समझ में आता है? ऐसा सब लाइक को नहीं करते हो, हाँ? डिसलाइक करते हो। मार दिया करो, चाहे डिसलाइक चाहे लाइक, कोई भी मारो, लेकिन मारो एक हो। हाँ कोई भी मारो। हाँ हाँ उसमें डिसलाइक भी होता है ना, बगल में नीचे वाला डिसलाइक होता है, ऊपर वाला लाइक होता है। तो जो आपको समझ में आए, अच्छा लगा होगा तो लाइक, और नहीं लगा होगा डिसलाइक। तो कॉन्फिडेंस जगेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि गलत पढ़ा रहा हूँ। कैसे पढ़ाना चाहिए आप लोगों को? क्या ये अंग्रेजी जो हम लेके चल रहे हैं सही वे में चल रहा है कि गलत वे में चल रहा है? आपके अंदर तो समझदारी अब तो आया होगा ना, क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है। क्या ग्रामर को कैसे पढ़ाना चाहिए, भाषा को कैसे लेकर चलना चाहिए, ट्रीटमेंट कैसे लेकर चलना चाहिए जो हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो फंक्शन बेस्ड ही चलना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं द कंडीशन, अगला सेंटेंस है दोस्तों, द कंडीशन, द कंडीशन ऑफ यूपी, गुजरात, गुजरात, हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, पंजाब, तमिलनाडु, तमिलनाडु, एंड बिहार, एंड बिहार। द कंडीशन ऑफ, अब यहां पे क्या भरा जाएगा? इज की आर, बिहार। यहां पे इज भरेंगे कि आर भरेंगे? इज भरेंगे कि आर भरेंगे? इज भरेंगे कि आर भरेंगे? इज भरेंगे। इतना बड़ा नाम मैंने लिख दिया, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु एंड बिहार। आपको प्लूरल नहीं दिखाई दे रहा है? इतना बड़ा नाम में कितने नाम आए हुए हैं? आपको अभी सिंगुलर ही समझ में आ रहा है? सिंगुलर ही है। अगर ख्याल होगा सिद्धांत पे चलना है, अड़े रहना है, हटना नहीं है। क्या छोटू, गलत लाइन तुम पकड़ रहे हो? हाँ लाइन सही है। इज की आर, इज, शाबाश, गुड। तो दोस्तों आपको सबसे पहला काम बताया गया है, जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, सहायक क्रिया लगता है, किसके अनुसार लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट किसके लिए आता है? वर्ब के लिए। वर्ब किसके लिए आता है? अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब भी हम नहीं पकड़ पाएंगे। एक तो जरूर रहेगा, या तो वर्ब दे या तो सब्जेक्ट दे। सब्जेक्ट दिया है तो भी हम वर्ब लगा देंगे, और वर्ब दिया है तो हम सब्जेक्ट उसके अनुसार सिंगुलर और प्लूरल जो दिया है उसी के अनुसार लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, बिंदास लगाएंगे। तो देखिए अब बताओ मुझे, ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? कंडीशन सिंगुलर है कि नहीं है? तो अपने पास ये नाउन जो है वह सिंगुलर है।
मेन तो नाउन ये है, सब्जेक्ट तो ये बन रहा है, लेकिन पूरा पार्ट देखा जाए यहाँ से यहाँ तक जो है अपने पास है ये नाउन फ्रेज है। ये क्या है भाई साहब? ये नाउन फ्रेज है, लेकिन काम सब्जेक्ट का कौन कर रहा है? ये कर रहा है, ये मेन सब्जेक्ट ही है दोस्तों। ये सब वो तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये सभी देखो प्रीपोजिशन के बाद आए हुए हैं कि नहीं है? सब प्रीपोजिशन का क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो सब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार सहायी क्रिया बताओ क्या आएगा? इज, बैड। तो मैंने बोला था कंडीशन ऑफ यूपी, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु एंड बिहार इज वेरी बैड। कहाँ का कंडीशन खराब है? जो यहाँ नाम लिखा गया है। और ये अपने पास कल आएगा। अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिया, असलियत में मैंने लिख दिया कि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का ये कौन सा पार्ट पूरा अगर देखें तो नाउन फ्रेज है। ये क्या है ये? और मेन सब्जेक्ट कौन है? द कंडीशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट पूरा मिला के हमने लिख दिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो समझ में आए कब सिंगुलर हो जा रहा है या? तो सिंगुलर के अनुसार सही क्रिया बताओ, सही लगा है गलत लगा है? तो ये बताओ क्या कहलाएगा दोस्तों? यह कहलाएगा दोस्तों अपना प्रीडिकेट कहलाएगा, यह कहलाएगा। और बताओ यह क्या कहलाएगा जो अपने पास है? ये वाला मेन वर्ब कहलाएगा दोस्तों। और मेन वर्ब कैसा है? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब काम कर रहा है। और लिंकिंग वर्ब जो होता है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। तो ये बताओ क्या है? यह कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है? क्या है यह? कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है क्या? बताइए, एडजेक्टिव है या नहीं है? तो कॉम्प्लीमेंट बनता क्या क्या है? नाउन या एडजेक्टिव। तो आया यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव है या है कि नहीं है दोस्तों? है। तो यहाँ पे इसका गुण बता रहा है कि कैसा है यह कंडीशन। कहाँ का कंडीशन? यहाँ का। तो क्वालिटी तो बता रहा है। बात समझ में आया यहाँ तक? अगर दोस्तों अब यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट पे चल रहे हैं, द मैंगोज ऑफ दिस चार्ट, अ चार्ट, ठीक है ना? दिस अ चार्ट, ठीक है ना? अचार्ट माने बगीचा, फलों का बगीचा को हम लोग क्या बोलते हैं? अकार्ट भी बोलते हैं, इसे अचार्ट भी बोलते हैं। तो जो समझ में है अकार्ट ही बोलना है। तो द मैंगोज ऑफ दिस अकार्ट इज या आर, इज या आर, आप क्या भरा जाएगा मुझे नहीं पता है। डैमेज, डैमेज। इस बगीचे का जो आम है क्या है? खराब है। अब बताओ ये सेंटेंस सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है? या आप मुझे बताओ इज आएगा कि एम आएगा कि क्या आएगा? चलो बताओ। द मैंगो सब्जेक्ट कौन है? मेन तो पूरा अपना ये पार्ट है यहाँ पे, लेकिन मेन सब्जेक्ट कौन है? द मैंगोज। क्या है भाई? मेन सब्जेक्ट तो यह है ना। तो सहायक क्रिया किसके अनुसार लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार कि ऑब्जेक्ट के अनुसार? तो ऑब्जेक्ट तो सिंगुलर है। दिस चार्ट बोला गया, दिस अकार्ट बोला गया, तो फिर मुझे बताओ ये तो सिंगुलर है कि नहीं? एक बगीचे की बात कर रहे हो, एक बगीचा कि दो बगीचा है? तो सिंगुलर। लेकिन हम ऑब्जेक्ट के अनुसार तो सहायक क्रिया लगता नहीं है। सब्जेक्ट बताओ क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? हम एक आम की बात कर रहे हैं, पूरे आम की बात हो रहा है पूरा। तो सिंगुलर की प्लूरल? जो बगीचा होगा उसमें जितने भी आम है सब के सब क्या है? डैमेज है। तो इज की आर? आर। दोस्तों समझ में आया होगा क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो ये सब्जेक्ट के अनुसार आपने लगाया आर। अब बताइए अपने पास ये पार्ट क्या कहलाएगा और ये पार्ट क्या कहलाएगा? ये वाला पार्ट ये बोलो मेन सब्जेक्ट ये है कि नहीं है? ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और टोटल मिला के दोस्तों ये क्या कहलाएगा? सब नाउन फ्रेज। क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज। धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा समझाएंगे तो अपने आप समझते चले जाओगे। थोड़ा थोड़ा लेना है लेकिन समझदारी ज्यादा लाना है। प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस में कहीं दिक्कत होगा तो तुरंत पूछ लेना, सर ये पॉइंट क्या बनेगा? ठीक है ना? तो यहाँ तक नोट किया, तो अगला पॉइंट चले हम लोग। नोट किया आपने? अगला तो नोट हो गया होगा दोस्तों। चलिए और अगला एग्जाम्पल एक दो ठो प्रैक्टिस और करवाएं, इसके बाद कल के लिए अगला क्लास कल से चलेगा। अब दोस्तों अगर यहीं पे देखा जाए, अगला एग्जाम्पल जो लिख रहे हैं,
50 FI of TY 50 mangoes. 50 mangoes. 50 mangoes is the name of my shop. है ना? बता दिया क्या? अब बताओ 50 मैंगोज यहाँ का है, यहाँ भी मैंगोज था, यहाँ भी मैंगोज ही है। 50 मैंगोज बताइए क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। कैसे पता चला सिंगुलर है? आपके कुकुर का नाम रहेगा डॉगी, तो डॉगीज बोल देंगे कि डॉगी बोलेंगे? नाम रखा गया है ना, डॉगीज रखिए ने कुछ भी रखिए, क्या दिक्कत है? नाम है तो किसी का नाम हमेशा सिंगुलर है कि प्लूरल होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन हम एक या एक सदिक दिखा रहे हैं तब प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ पे है क्या? ये नाम रखा गया है, तो नाम रखने में तुम कुछ भी रखो, क्या दिक्कत है? तो माई फादर इज द नेम ऑफ माई शॉप, जूस इज द नेम ऑफ माई कंट्री, इंडिया इज द नेम ऑफ माई, है कि नहीं भाई साहब? तो कुछ भी लिख सकते हैं, माई नेम इज मोहन, है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे लिख रहे हैं और कैसे नहीं लिख रहे हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? इज की आर इज आएगा। और ये बताओ क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट मुझे यहाँ बताइए, सिंगुलर की प्लूरल? सब्जेक्ट सिंगुलर है दोस्तों, प्लूरल मत बोल देना। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सिंगुलर। अब बताओ प्रीडिकेट है कि नहीं है? यह दोस्तों प्रीडिकेट है। और ये बताओ क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब कैसा है? लिंकिंग वर्ब है। बार बार जो सुने नहीं होंगे वो सपने में आएगा, अभी घबराना मत, कुछ दिन और पढ़िएगा, समझ में। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। ये बताओ क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और ये बताओ प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। और ये बताओ प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और टोटल मिला के नाउन फ्रेज हो गया। क्या बन गया? टोटल मिला के, कुल मिला के नाउन फ्रेज। तो नाउन जो काम नाउन का होगा वही नाउन फ्रेज का होगा। जो बस थोड़ा सा वर्ड बड़ा हो जाएगा, जो काम नाउन का होगा वही काम नाउन फ्रेज का होगा। समझना है, अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा, घबराना नहीं है, पेशेंस रखिए अपने अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक टर्म समझ में आया कि नहीं? अब तो इसके अनुसार सब सही चल रहा है। अगर मैं यही बोलूँ 50 मैंगोज, क्या लिखा भाई? फिर से वही लिखा। अब 50 मैंगोज इस बार हम नहीं बोलेंगे, आगे बताओ क्या लगाएंगे, अभी बताओ। 50 मैंगोज, 50 मैंगोज, साय क्रिया बताओ जल्दी से, तब हम आगे लिखें। नहीं डिसाइड कर सकते हैं? कैसे बताएं सर? अभी आप बात बढ़ाइए, हम बता देंगे। तो आप बताइएगा। मुझे बताइए। इज की आर, इज की आर, इज की आर, हैज की हैव, हैज की हैव, हैज हैव, इज की आर, क्या लगाए? अगर यहाँ पे दोस्तों कंबाइन है, अगर इज और आर में बताना है क्या भरे इसमें, या तो हैज और हैव में क्या भरे, दोनों में से चाहे जो, इसमें से बताओ, चाहे एक भरा जाएगा और इसमें से बताओ क्या भरे, दोनों में से क्या क्या भरे? हैव और आर, इसमें हैव भर दे, हाँ, और आर भर दे, सब सही है। होने की अवस्था बता रहे हैं, तो होने की अवस्था बता रहे हैं 50 मैंगोज आर इन दिस बॉक्स, हैव इन दिस बॉक्स। तो आर तो इस समय है, नहीं समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है?
सब्जेक्ट क्या होगी? अभी तो यहाँ सिंगुलर बना था, यही मैंगोज सिंगुलर बना था और यही मैंगोज प्लूरल बन गया। इसीलिए कह रहे हैं कि याद मत करो, याद किया तो फंस गया। वो कहानी याद है, एक शिकारी आएगा, जाल ओ बिछाएगा, उसमें दाना डालेगा, फंसना नहीं, लेकिन फंस जाते हैं, फिर भी फंस गए। जानते हैं कहानी, सुने हुए भी हैं। कोई दाना डालेगा, पैसा के लालच में चले जाते हैं उसके अंदर में। क्या यार, यही कहानी का मतलब खाली याद कर लेना सही है, कुछ अपने लाइफ में उतारना भी सही है। अपने लाइफ में उतारिए, कहाँ काम आएगा, किसके लिए बताया गया ये गाना। एक शिकारी आएगा, जाल वो बिछाएगा, उसमें दाना डालेगा, फंसना नहीं, लेकिन फंस जाते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ पे फंसना नहीं है। तो यहाँ पे हर बात समझ में आ रहा है दोस्तों? बोलिए। क्योंकि हम लोग अभी क्या क्या देख रहे हैं, कॉमन नाउन पर ही वे कर रहे हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन। बॉक्स क्या है? मैंगोज क्या है? नहीं समझ में आ रहा है? जितना भी लिख रहे हैं सब कॉमन नाउन को, सब क्या है? नेम क्या है? नेम ही तो है ना, कॉमन नाउन है कि नहीं है? नेम किसी का नाम तो लिखो ना पहले। कंट्री कॉमन नाउन, हमने इंडियन बोल दिया, इंडिया बोल दिया, अमेरिका बोल दिया। स्टेट बोलो, क्या है यह? स्टेट तो समझ में आ रहा है, कॉमन नाउन है। जैसे स्टेट में यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बताइए क्या है यह? प्रॉपर नाउन। हमने बोला डिस्ट्रिक्ट, कॉमन नाउन। नहीं समझ में आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट बोलते ही समझ में क्या आ रहा है? कॉमन नाउन। और जैसे हमने बोला जौनपुर, वाराणसी, बरेली, बताओ ये सब क्या हो जा रहा है? इलाहाबाद, लखनऊ, सब क्या हो जा रहे हैं? प्रॉपर नाउन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने विलेज बोल दिया, विलेज बताओ, कॉमन नाउन। हमने बोल दिया सुल्तानपुर, मेघपुर, पुरेव, जलालपुर, सब क्या है? हमने बोला मार्केट, आ रहा है समझ में? हमने बोल दिया फैन, पंखा, कॉमन नाउन। उषा फैन, उजाला फैन, राज फैन, सोहन फैन, कॉमन नाउन कि प्रॉपर नाउन? उजाला फैन, नेहा फैन, प्रॉपर नाउन। नहीं समझ में आ रहा है? कार, कौन सा कार? अच्छा, हम दुकान पे जाते हैं, मुझे घड़ी लेना है, तो कोई आदमी पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो कहते हैं सोनाटा घड़ी लेने की घड़ी लेने जा रहे हैं। उसको पूरा प्रॉपर नाउन तो बताते नहीं है। और दुकान पे पहुंचने के बाद कहते हैं, उसी दुकान पर जाते हैं और कई कंपनी का घड़ी रहता है, तो आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं? सोनाटा घड़ी, टाइटन घड़ी या HMT घड़ी बोलते हैं कि नहीं देने के लिए? क्या भाई साहब, कोई बोल रहा है कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी निकलवाने जा रहे हैं। कौन सा गाड़ी? बाइक निकलवाने जा रहे हैं। बाइक ये भी बताते हैं होंडा, नहीं बाइक निकलवाने। अब पूछता है कौन सा निकलवाने जा रहे हैं, तब वहां पे बताते। नहीं तो हम लोग हमेशा इस दुनिया में जो बात करते हैं, अक्सर 80% बात किसमें करते हैं? कॉमन वे में ही बात करते हैं। क्या लेने जा रहे हैं? बेड लेने जा रहे हैं कि बता देते हैं कौन सा बेड खरीदने जा रहे हैं, उसका नाम से भी। मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, कुर्सी खरीदने जा रहे हैं, तो कहते हैं क्या खरीदने जा रहे हैं? चेयर। क्या खरीदने जा रहे हैं? कूलर खरीदने जा रहे हैं, तो ये कहते हैं सारे समर कूल का कूलर खरीदने जा रहे हैं। क्या भाई साहब कह रहे हैं? कूलर खरीदने जा रहे हैं। कोई आपका दोस्त पढ़ रहे हैं, कलम खत्म हो गया, कहाँ जा रहे हैं? पेन खरीदने जा रहे हैं, कि वहाँ बता के जाते हैं फ्यूजन पेन खरीदने जा रहे हैं क्या दोस्त? बैग खरीदने जा रहे हैं, तो क्या बता के जाते हैं कि जा रहे हैं लेजर बैग खरीदने? होटल में जा रहे हैं, तो ये कह के जाते हैं कि राज होटल में जा रहे हैं, उजाला होटल में जा रहे हैं, सुंदरी होटल में जा रहे हैं नहीं। आपसे कोई पूछता कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। ये नहीं कहते हैं सुंदरमा के घर जा रहे हैं क्या ऐसा बोलते हैं? अपने पापा का नाम बोलकर बोलते हैं क्या कि मैं उनके घर जा रहा हूँ अभी तो आपका घर थोड़ी ना है क्या दोस्त, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? नहीं बोलते हैं। हम लोग जनरल वे में बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। स्कूल का नाम बोलते हैं क्या? जय माँ सरस्वती में जा रहा हूँ, या मैं महादेव स्कूल में जा रहा हूँ, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज महादेव में जा रहा हूँ। क्या भाई?
स्कूल जा रहे हैं, ये हम लोग अक्सर देखिए ना किस में बात करते हैं, अक्सर कॉमन वे में बात करते हैं। तो अक्सर जो हम लोग बात करेंगे तो कॉमन वे में बात करते हैं, इसलिए शुरुआत कहाँ से हुआ है हम लोगों का भी कॉमन वे से, अर्थात कॉमन नाउन से ही शुरुआत की है। समझ में आया होगा कॉमन नाउन क्यों शुरुआत हुआ शुरुआत में, क्योंकि इसका वे हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, इसलिए शुरुआत यहाँ से करना हमारे लिए और आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए, आपके परिवार के लिए समझने और समझाने में दोनों ही क्या होगा, आराम होगा। ऐसा लेकर ही चलना चाहिए ताकि जो समझाए और समझने वाला दोनों को आराम हो, इतना वह चीज़ होना ही चाहिए अपने अंदर। क्या दोस्तों, स्टॉप लगाया जाए? अब स्टॉप लगा दे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।